नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम जो है आप सभी लोगों के लिए सभी सूचकांक में जो है 2021 में जारी की गई सभी सूचकांक या जो लेटेस्ट सूचकांक जो है जारी हुई हैं उसमें जो है आज हम जो है आप सभी लोगों के लिए भारत का स्थान और पहला स्थान पर कौन सा देश है, इसके अलावा कौन सी संस्था उसको जो है जारी करती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और यह जो वीडियो है यह आप सभी लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ ही यदि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल पे को पहली बार देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों को जो है मिलती रहे और आप सभी लोग इससे अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सकें। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज जो है पहला जो वो है इसमें कि लैंड रिकॉर्डिंग सर्विसेज इंडेक्स 2021 जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स 2021, तो ये जो है ये संस्था जो इसको जो है इस इंडेक्स को जारी करती है वो है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्थान है वो है भारत के मध्य प्रदेश स्टेट का। ये जो है भारतीय स्तर पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसमें जो है पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक। इसके बाद में अगला जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, ये जो है लेटेस्ट 2020 में हुई थी। तो इसके अनुसार जो है कि ये कौन सी संस्था जो है इसको जारी करती है, तो ये है IQAir, और इसके अनुसार जो है सबसे प्रदूषित शहर विश्व का तो होटन चाइना का एक शहर है जिसका नाम होटन है और ये जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे जो है पूछा जाए कि जो है सबसे प्रदूषित भारत का कौन सा शहर है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो भारत की राजधानी दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक। और सबसे प्रदूषित देश में तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। और इसमें जो है भारत का स्थान तीसरा स्थान रहा, ठीक। इसके बाद जो है अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2021 यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जो है, तो ये कौन जारी करता है, ये जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इस बार जो है कुल 149 देश जो है सम्मिलित हुए थे, ठीक। इसमें इस बार जो है कुल 149 देश सम्मिलित हुए थे, जिसमें जो है फिनलैंड जो है का पहला स्थान था और भारत का जो है 139वां स्थान रहा, ठीक। अगला है कि महिला कारोबार कानून रिपोर्ट 2021। इसमें देखते हैं कि जो है ये कौन जारी करता है, तो ये भारत जो है विश्व बैंक जारी करता है। ये कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। इसमें इस बार कुल कितने देश सम्मिलित हुए थे, तो इसमें इस बार कुल 190 देश सम्मिलित हुए थे, ठीक। और इसमें जो है प्रथम 10 स्थान पर क्रमशः जो देश थे वो थे जो है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क और फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक। आइसलैंड, लावाटिया, लक्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन, इतनी ये जो है प्रमुख 10 देश थे। जिसमें आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन था, कि आपसे पूछा जाएगा कि महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन था, तो बेल्जियम था, पहले स्थान पे बेल्जियम था, ठीक। इसके अनुसार यह कौन सा मतलब इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 को जारी कौन सा देश किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें कुल जो है 190 देश सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा जो है इसमें भारत का स्थान महत्वपूर्ण हो गया, तो भारत का स्थान 190 में से 123वें स्थान पर जो है भारत रहा। इसके बाद जो है हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020, ये जो है 2020 में हुआ था। तो इसके अनुसार ये जो है ये हारून इंडिया एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है कि कौन सा राज्य जो है सबसे धनी है। ठीक, ये वेल्थ के अनुसार। तो इसमें जो है तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक करोड़पति वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक करोड़पति वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है और कुल 56,000 करोड़पति इसमें जो है निवास करते हैं महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कुल 36,000 करोड़पति जो है निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर जो है कर्नाटक, पाँचवें स्थान पर गुजरात है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के प्रथम 5 देशों में प्रथम जो है करोड़पतियों के अनुसार प्रथम 5 प्रदेशों में कौन नहीं है, तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन में दे दिया जाएगा और चौथा ऑप्शन कोई दूसरा राज्य दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये जो है इसके अनुसार आपसे पूछा इन 5 को दे देगा और आपसे जो है क्रम से लगाने के लिए बोलेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को इन 5 राज्यों को याद रखना होगा। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो सर्वाधिक करोड़पति जो है वाला राज्य, सर्वाधिक करोड़पति वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक और पांचवा गुजरात का है। ठीक, इसके बाद जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है ये कौन सा जो है करता है, तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कुल जो है 184 देशों ने इस बार भाग लिया था और 184 देशों में जो है पहला स्थान सिंगापुर का था और 121वां स्थान जो है भारत का था। ठीक, इसके बाद जो है अगला है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। इसमें जो है पहला स्थान जो है चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। ठीक, उसके बाद में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021, ये जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है की संस्था के द्वारा। और इसमें इस बार जो है कुल 11 देशों ने भाग लिया था, जिसमें सिंगापुर जो है पहले स्थान पर रहा और भारत जो है 10वें नंबर पर था। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है मतलब अगला जो रिपोर्ट है वो है कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021। कोविड-19 जो है रिस्पांस इंडेक्स 2021 जो है तो ये जो है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी जो है इसको जारी करती है। इस रिपोर्ट को जो है पहली बार जारी किया। ठीक, और इसमें कुल जो है इसने 98 देशों को सम्मिलित किया और 98 देशों में जो है न्यूजीलैंड पहले नंबर पर रहा और भारत का स्थान इसमें 86वां रहा। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 यानी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो है ये जो है ग्लोबल फायर पावर संस्था द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 138 देशों को सम्मिलित किया गया। इसमें जो है अमेरिका पहले स्थान पर रहा जबकि भारत को जो है इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारा है माफ़ कीजिएगा अगला रिपोर्ट जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है नीति आयोग संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और ये जो है
भारत के 17 प्रमुख राज्य में जो है प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का रहा, और 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा। 9 शहरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है प्रथम स्थान दिल्ली का है। ठीक, इसके बाद विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र के अनुसार, यानी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर साइज। ठीक, तो ये जो है ये जो जारी करती है वो अमेरिकी गैर सरकारी जो है संगठन फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है प्रथम स्थान पे जो है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन थे। ठीक, समान नंबर अंक पा करके फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन पहले स्थान पर थे, जबकि भारत जो है 88वें नंबर पर था। इसके बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, इसमें जो है कुल इस रैंकिंग में कुल जो है 1000 संस्थाओं को शामिल किया गया था। 1000 संस्थान को जो है शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए था। ठीक, और जो है भारत का स्थान जो है इसमें 172वें नंबर पर, और भारत में जो है प्रथम स्थान पर जो रहा वो था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, यानी आईआईटी बॉम्बे जो है पहले स्थान पर था भारत में। ठीक, इसके बाद जो है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, इसके अनुसार जो है कुल 68 देशों के 3228 अरबपति जो है इसमें शामिल थे। इसमें जो है पहला स्थान टेस्ला कंपनी के, टेस्ला जो है एक कंपनी है, इसके प्रमुख एलन मस्क को जो है पहला स्थान मिला, जबकि दूसरे स्थान पर देखा जाए तो अमेजन कंपनी को जो है अमेजन कंपनी के सीईओ को मिला। ठीक, इसके बाद इसमें जो है भारत में पहला स्थान मुकेश अंबानी का रहा, और मुकेश अंबानी को अगर वैश्विक तौर पे देखा जाए तो ये वैश्विक तौर पर 8वें नंबर पर रहे। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न अगला जो है इंडेक्स है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसिलियंस। ठीक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, और ये जो है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान जर्मनी का रहा, जबकि दूसरा स्थान भारत का जो है दूसरा स्थान रहा। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला है रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021। यदि आप सभी लोग इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं पेन और कॉपी उठा के अपनी कॉपी में, नोटबुक में, या आप सभी लोगों को यदि इसके इंडेक्स मतलब पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और आप सभी को वहाँ से जो है इसका पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला रिपोर्ट है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। ये जो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट्स एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, प्रथम स्थान इसमें जो है किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि चौथे नंबर पर जो है स्वीडन को रखा गया है, और भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, ये जो है हैनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें इस बार कुल जो है 110 देशों ने शामिल किया गया है। और प्रथम स्थान जापान की शक्तिशाली पासपोर्ट को जो है इसमें पहला स्थान मिला है, जबकि भारत को 110 देशों में से 85वां स्थान मिला। ठीक, अगला जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ये भी जो है जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें कुल इस बार जो है 10 देशों ने को सम्मिलित किया गया, और 10 देशों में पहला स्थान मोजाम्बिक का रहा। ठीक, और भारत का जो है 7वां स्थान रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ठीक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ये जो है
और शहरी, ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें इस बार कुल जो है 111 शहरों को भारत के शामिल किया गया, जिसमें जो है पहला स्थान बेंगलुरु का रहा और अंतिम स्थान शिमला का था। ठीक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, ये जो है टाटा ट्रस्ट का जो है द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। ठीक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है पहला स्थान महाराष्ट्र का था, दूसरा स्थान तमिलनाडु का था। ठीक। उसके बाद जो है अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार ये जो है कैस्ट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक। इसमें कुल इस बार जो है 162 देशों ने जो है भाग लिया या 162 देशों को सम्मिलित किया गया। ठीक। और पहला स्थान जो है इसमें न्यूजीलैंड का रहा और भारत का जबकि इसमें जो है 111वां स्थान था। ठीक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान 111वां यानी 111 जो है भारत का स्थान था और पहले नंबर पर जो है न्यूजीलैंड था। और कुल भाग लेने वाले देश कितने थे? 162। इसके बाद जो है अगला हमारा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2021 जो है ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल जो है 163 देशों ने को जो है सम्मिलित किया गया। इसमें पहला स्थान अफगानिस्तान का था जबकि भारत का जो है 8वां स्थान था। इसके बाद में जो है अगला हमारा है कि वैश्विक स्थिति जोखिम सूचकांक 2020, वैश्विक स्थिति जोखिम सूचकांक 2020। इसमें जो है ये जो है ट्रैश इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान इसमें उत्तर कोरिया को मिला। इसमें जो है पहला स्थान किसको मिला? उत्तर कोरिया को, जबकि भारत का जो है 77वां स्थान था। फिर अगला जो है मानव पूंजी सूचकांक 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ठीक। ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें इस बार कुल जो है 174 देशों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला और जबकि जो है भारत का स्थान 116वां था। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2020 के अनुसार भारत और केंद्र शासित प्रदेश में जो है प्रथम स्थान मिजोरम को मिला। राज्य और केंद्र शासित राज्य में जो है पहला स्थान मिजोरम को मिला, जबकि बड़े राज्यों में जो है पंजाब को पहला स्थान मिला। छोटे राज्यों में जो है मिजोरम को भी मिला और जो है केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार को। मानव विकास सूचकांक 2020, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। इसमें जो है कुल 189 देशों ने भाग लिया था और इसमें जो है पहला स्थान नॉर्वे का था। ठीक। भारत का जो है 131वां स्थान था। तो अब आप जो है मानव विकास सूचकांक 2020 जो है यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है, यानी UNDP के द्वारा जो है जारी किया जाता है और इसमें कुल 189 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें नॉर्वे जो है पहला नंबर पर था और भारत जो है 131वें स्थान पर रहा। इसके बाद अगला जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, ये जो है येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देशों ने को सम्मिलित किया गया, जिसमें जो है डेनमार्क पहले स्थान पर था और भारत का जो स्थान था वो 168वां स्थान भारत का था। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर कौन था इसके अनुसार? जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है पहले स्थान पर डेनमार्क और भारत किस स्थान पर था? तो 168वें स्थान पर था। इसके बाद जो है अगला जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020,
ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देशों ने जो है भाग लिया, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क व न्यूजीलैंड थे। ठीक, और भारत का जो है 86वां स्थान है। फिर जो है अगला जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, यह जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल जो है 167 देशों ने भाग लिया, जिसमें जो है नॉर्वे जो है पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत का जो है 53वां स्थान था। ठीक, भारत का कितना स्थान था, तो 53वें स्थान पर भारत रहा। इसके बाद में है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020। ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल जो है 156 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें जो है फिनलैंड पहले नंबर पर था और भारत का जो स्थान था वो 144वें नंबर पर भारत था। ठीक, अगला जो है विश्व प्रेस सूचकांक 2020, विश्व प्रेस सूचकांक 2020। ये जो है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट किसके संस्था के द्वारा जारी किया जाता है या संगठन के द्वारा, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 180 देशों ने भाग लिया, जिसमें इसमें भी जो है नॉर्वे पहले नंबर पर रहा और भारत 142वें स्थान पर था। ठीक, इसके बाद जो है अगला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। इसके अनुसार जो है यह जो है इनसीड संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इनसीड संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया या कितने देशों को सम्मिलित किया गया, तो 132 देशों को सम्मिलित किया गया है। स्विट्जरलैंड जो है ये पहले नंबर पर रहा और जबकि जो है भारत इसमें 72वें स्थान पर था। ठीक, इसके बाद अगला जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। ठीक, इसके अनुसार जो है कुल जो है 60 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया को, जबकि भारत का जो स्थान था वो 50वां स्थान था। तो अब अगर आपसे पूछा जाए और इसके अलावा जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है डाटा व मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो अब वैश्विक नवाचार सूचकांक पूछा जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो है अगला जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020। ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल जो है 153 देशों ने भाग लिया, जिसमें आयरलैंड पहले नंबर पर रहा और भारत का जो स्थान था वो 112वां स्थान था। इसके बाद जो है अगला है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। यह जो है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इसमें जो है 53 देशों को सम्मिलित किया गया। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए था और भारत का जो स्थान रहा वो 40वां स्थान था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, ये जो है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल जो है 190 देशों को सम्मिलित किया गया और पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, जबकि भारत जो है 63वें नंबर पर था। इसके बाद जो है अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020। यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है जारी किया जाता है ये रिपोर्ट और इसमें कुल सम्मिलित देशों की संख्या जो है 115, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन और भारत का जो स्थान था वो 74वां स्थान था। इसके बाद जो है अगला है वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020। तो ये जो है टैक्स जस्टिस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 133 देशों को सम्मिलित किया गया। पहले स्थान पर कैमन द्वीप था, जबकि भारत का जो स्थान था वो 47वां स्थान था। इसके बाद में जो है
वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 82 देशों को सम्मिलित किया गया। पहले नंबर पर डेनमार्क था, जबकि भारत का जो स्थान था वो 76वां स्थान था। इसके बाद में जो है अगला है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020, ये जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा हेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है। ये इसमें जो है पहले कुल 107 देशों को सम्मिलित किया गया और इसमें जो पहले नंबर पर रहा वो बेलारूस रहा और भारत का जो स्थान था वो 94वां स्थान था। ठीक, तो आज के वीडियो में हम सभी लोगों ने प्रमुख रिपोर्ट्स जितने इंडेक्स जो है जारी किए जाते हैं उनके बारे में देखा। उसमें जो है हमने देखा कि ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और कुल जो है कितने देशों ने भाग लिया, पहले स्थान पर कौन सा था और भारत का इसमें स्थान कौन था। तो आई होप, मुझे ये लगता है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।